यहाँ पे सबसे पहले हमने कटोरी ब्लाउज के बारे में समझा था। यहाँ पे मैंने आपको ड्राफ्टिंग समझाया था। ड्राफ्टिंग समझना इसलिए ज़रूरी है, अगर हमें ड्राफ्टिंग बताए तो छोटे हो या बड़े हर साइज़ में यहाँ पे कटिंग और सिलाई कर पाओगे। ड्राफ्टिंग का यूज़ करते हुए मैंने आपको फोरमा कट करना बताया था। यहाँ पे आज मैं बताऊँगी कि कपड़े के ऊपर फोरमा रखकर कैसे कटिंग और सिलाई करते हैं। यहाँ पर मैंने ये सैंपल लिया है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिया है। यहाँ पे जो भी कपड़ा है इसे अच्छे से फैला लेंगे, कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे। जहाँ से फोल्ड साइड है वहाँ पर हम बैक साइड को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। इसे अच्छे से सेट करने के लिए पिन लगा देंगे जिससे कि ये सेट हो जाए। जैसे हमने बैक पार्ट को यहाँ पे सेट किया है, सेम उसी तरह बाकी बचे फोर्मे को भी कपड़े के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पे पिन से सेट कर देंगे जिससे कि ये जो फोर्मा है हिले नहीं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसे फोर्मा है सेम उसके बराबर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे नहीं कट कर रही हूँ। यहाँ पे जितना फोर्मा है उतना ही हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद ये सारे पीसों को हमें इस तरीके से ही यहाँ पे कटिंग करना होगा। कटिंग करने के बाद ये पीस कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम मशीन की ओर चलते हैं, यहाँ पे कैसे सिलाई करना है इसके बारे में बताऊंगी। तो जो पीस की हमें ज़रूरत है उसे हम साइड में कर देंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले कटोरी पीस बनाना होगा, यानी कि ये जो 2 पीस है हमें इसे सेट करना होगा। सबसे पहले हम फोर्मा को अलग कर देंगे। 2 फोल्ड में रखकर कटिंग किया था, इसीलिए कपड़ा भी 2 भाग में यहाँ पे निकल के आएगा। तो एक पीस में बना रही हूँ, सेम दूसरा पीस भी इसी तरीके से बनाना है। नीचे वाला जो पीस है इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हम हाफ करेंगे। जिस जगह यहाँ पे हाफ आ रहा है वहाँ पर एक लाइन बना देंगे। यहाँ पर ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। नीचे की साइड यहाँ पे ध्यान देना है, 1 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। सेम साइड में 1 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। इस जगह हमें यहाँ पे टक्स की सिलाई करना होगा। तो कपड़े को कैसे पकड़ना है यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से हम बीच में से पकड़ेंगे। साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे एक चौक का मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम इसी के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई करना होगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। जिससे हमने ये पीस बनाया है सेम ऐसा ही हमें दूसरा पीस यहाँ पे बनाना होगा। सेम टू सेम मैंने इसे दूसरा पीस इस तरीके से बनाकर यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें कटोरी पीस ज्वाइन करना होगा। कटोरी पीस को इस तरीके से रखेंगे, सीधे के साथ इस तरीके से सीधा मिला देंगे नीचे की साइड। नीचे ये जो राउंड शेप है यहाँ पर हमें सिलाई करना होगा इस तरीके से। 1/2 इंच की दूरी पर मैं सिलाई कर रही हूँ। अच्छे से यहाँ पे जैसे राउंड शेप है वैसे ही यहाँ पे सिलाई करके इस पीस को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इसे यहाँ पर ये देख सकते हो इस तरीके से बनाओगे तो ये कितने फुलन के साथ यहाँ पे कटोरी पीस यहाँ पे बन के तैयार होगा। जैसे मैंने ये पीस बनाया है सेम ऐसे ही आपको दूसरा पीस यहाँ पे बनाना होगा। तो दोनों पीस मैंने इसी तरीके से बनाया है। इसके बाद यहाँ पर हमें साइड में ये वाला पीस ज्वाइन करना होगा। ये भी हमारे 2 फोल्ड में ही है। इस तरीके से ये 2 पीस रहेगा। यहाँ पर हम इसे अच्छे से फैला देंगे, सीधा रखेंगे इस तरीके से और कटोरी पीस को भी इस तरीके से रखेंगे। याद रहे हमें सीधे के साथ यहाँ पे सीधा मिलाना होगा। इसे इस तरीके से मिला देंगे और नीचे से पकड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ही हम यहाँ पे अच्छे से सिलाई कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमने ये पीस बनाया है सेम दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से यहाँ पे बनाना होगा। तो दोनों पीस मैंने इसी तरीके से बनाया है। इसके बाद हमें नीचे बेल्ट जॉइंट करना होगा। तो यहाँ पर हम फोर्मा को अलग कर देंगे। 2 पीस हमारे यहाँ पे निकल के आएगा। एक पीस मैं बता रही इस तरीके से रखेंगे, सीधे के साथ सीधा मिला देंगे और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई कर देंगे। सेम जैसे ये पीस बनाया है मैंने दूसरा पीस भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे बनाना होगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर हमें पट्टी लगानी होगी हुक और आई के लिए। तो यहाँ पर हम एक पट्टी यहाँ पे लेंगे, सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे और उप साइड में यहाँ पे 1/2 इंच की साइड में यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इसके बाद ये जो पट्टी हमने बनाया है इस पट्टी को हमें बैक साइड यहाँ पे लेके जाना होगा। यहाँ पर हम कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे और जो सिलाई लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो तुरपाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी समझाने के लिए यहाँ पे सिलाई कर कर मैं दिखा रही हूँ। इस जगह यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है, मैं यहाँ पे मशीन से सिलाई करके दिखा रही हूँ। सेम ऐसा ही हमें दूसरा पीस भी बनाना है लेकिन थोड़ा अलग हमें इसे बनाना पड़ेगा। यहाँ देखना ये जो वाली साइड है इसे इस बार हम यहाँ पर एक पट्टी यहाँ पे कट करेंगे। सिलाई जो करना है वो हमें बैक साइड यहाँ पे करना होगा। इसे इस तरीके से रखेंगे, बैक साइड यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है इसे हमें आगे की साइड यहाँ पे लेके जाना होगा। तो कपड़े को यहाँ पे इस तरीके से फैला लेंगे और इसे आगे की साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करके जो सिलाई लाइन है हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे।
यहाँ पे सिलाई लाइन दिखाई नहीं देना चाहिए। हम इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे जिससे सिलाई लाइन है जो दिखाई नहीं देगा। इस जगह यहाँ पर मैं सिलाई करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग कर कर यहाँ पे अलग कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हुक और आई बनाने की जो पट्टी है ये यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें गले की पट्टी यहाँ पे बनाना होगा। गले की पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो गले की पट्टी है ये गोल आकार की है, यानी कि हमें यहाँ पे ओरेप पट्टी यहाँ पे कट करना होगा। मैंने यहाँ पे ओरेप पट्टी कट किया है। यहाँ पर इसे सिलाई कैसे करना है, यहाँ पे सीधे के साथ सीधा रखेंगे और जैसा राउंड शेप है यहाँ पे हल्के हाथों से यहाँ पे इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो राउंड शेप है गले की साइड, पट्टी को फोल्ड करने में यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट का निशान यहाँ पे लगाना होगा। मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट का निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसलिए ये गोल आकार का है। यहाँ पर अगर हम छोटे छोटे कट का निशान लगा देंगे तो इससे जो गोलाई है वो बहुत ही अच्छे से आएगा और कपड़े की जो पट्टी है वो बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड कर कपड़े के ऊपर यहाँ पे चढ़ा देंगे और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे सिलाई कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ये कुछ पीस बनने के बाद इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये पीस बनाया सेम टू सेम दूसरा पीस भी इसी तरीके से बनाया है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। बस हमें नीचे की साइड यहाँ पे पट्टी ज्वाइंट करना होगा। तो यहाँ पे ब्लाउज को सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर एक पट्टी यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे। सीधे के साथ यहाँ पे मैंने सीधा मिलाया है, हल्के हाथों से 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ये जो पट्टी है हमें इसे बैक साइड यहाँ पे लेके जाना होगा। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे हल्का सा 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड कर सिलाई लाइन को यहाँ पे हम छिपा देंगे और यहाँ पर एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस जगह आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे मशीन से सिलाई करके दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ये पीस बनाया सेम ऐसे ही मैंने दूसरा पीस भी इसी तरीके से हमें यहाँ पे बनाना होगा। दोनों पीस मैंने इसी तरीके से यहाँ पे बनाया है। फ्रंट पार्ट अगर आप इस तरीके से बनाओगे, इस फॉर्मूले से बनाओगे तो छोटे या बड़े जब चाहो हर साइज़ में यहाँ पे कटिंग और सिलाई कर पाओगे। यहाँ पर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही।